नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर को मन की बात के 107वें संस्करण को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कांग्रेस पर परोक्ष रूप से हमला किया है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती के लिए पहला संविधान संशोधन हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा कि 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया है। आगे लोकतंत्र पर खतरा बताकर राजनीति को उफान देने के लिए प्रयासरत रहने वाली कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अवसर और उदाहरण के साथ घेर लिया है। उन्होंने सीधा हमला तो नहीं बोला, लेकिन देशवासियों को मन की बात सुनाते हुए कांग्रेस को शब्दों के कटघरे में जरूर खड़ा कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 से वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस की परंपरा शुरू किए जाने की याद दिलाते हुए संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी है। साथ ही याद दिलाया कि संविधान में पहला संविधान संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती के लिए किया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों में सुधार के लिए। दरअसल भारतीय संविधान 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, लेकिन संविधान को पूर्णतया 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। संविधान लागू होने के पश्चात 1951 को पहला संविधान संशोधन किया गया था, जिस पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 3 और प्रमुख कारणों से प्रतिबंध लगाए गए थे, जैसे कि लोक आदेश, विदेशों राज्यों के साथ दोस्ताना संबंध और किसी अपराध के लिए भड़काना जैसे प्रतिबंध शामिल थे। इन्हीं प्रतिबंधों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। हालांकि पहले संविधान संशोधन के तहत किया गया सबसे बड़ा संशोधन भूमि सुधार था, जिसमें जमींदारी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए हदबंदी और चकबंदी जैसे भूमि सुधार किए गए थे। दूसरी तरफ 1976 में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इसी दौरान 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में किया गया था, जिसके तहत इन्होंने संविधान संशोधन किया कि राष्ट्रीय आपात यानी कि इमरजेंसी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लगाएंगे। पहले क्या था कि आपातकाल मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति लगाते थे, जिसको प्रधानमंत्री की सलाह पर कर दिया गया था। हालांकि इस संविधान संशोधन को जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत पुनः संशोधित किया गया और इसमें पुनः प्रधानमंत्री की सलाह की जगह मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाने का प्रावधान किया गया था। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में याद दिलाया कि 1949 को आज के ही दिन 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया था। 60 से ज्यादा देशों के संविधान का अध्ययन और लंबी चर्चा के बाद हमारे संविधान का ड्राफ्ट तैयार हुआ था। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद उसे अंतिम रूप देने से पहले उसमें 2000 से अधिक बार संविधान संशोधन किए गए थे। 1950 में संविधान लागू होने के बाद भी अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि समय, परिस्थिति और देश की आवश्यकता को देखते हुए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर संविधान संशोधन किया, लेकिन यह भी दुर्भाग्य रहा कि संविधान का पहला संविधान संशोधन अभिव्यक्ति के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था। आगे उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वर्ष 2008 में 26 नवंबर को ही मुंबई में आतंकी हमला हुआ था। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस घटना को भी याद किया और कहा कि 26 नवंबर को हम कभी नहीं भूल सकते। आज ही के दिन आतंकियों ने मुंबई को और पूरे देश को थर्रा कर दिया था, लेकिन ये भारत का समर्थ है कि हम उस हमले से उभरे और पूरे हौसले के साथ आतंक को भी कुचल रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले महीने मैंने वोकल फॉर लोकल यानी कि स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। वोकल फॉर लोकल का यह अभियान पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। यह अभियान रोजगार की गारंटी और विकास की गारंटी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की पीड़ा उजागर की और बोले कि एक बात मुझे लंबे अरसे से कभी कभी बहुत पीड़ा देती है। और आगे कहा कि इन दिनों कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर शादी करने का एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है। ये जरूरी है क्या? भारत की मिट्टी में भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह करें तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। फिलहाल मन की बात यहीं तक। इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।